अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक डेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि डेंसिटी होती क्या है। अब आपके पास जो है वो दो चीज़ हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो सब्सटेंस हैं आपके पास, ठीक है। एक का वेट है आपके पास 0.7 ग्राम और एक का वेट है आपके पास 8 ग्राम, ठीक है। अब वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आयरन से बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन इस सब्सटेंस का जो है वो वेट 0.7 है और इसका जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? आपको पता है कि हर सब्सटेंस जो है ना वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना होता है। हर सब्सटेंस का मास और साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है वो डिफरेंट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या होती है हमारे पास, कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस है वो हर मटेरियल की और हर सब्सटेंस की डिफरेंट होगी। ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आपने लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस में पड़ी हुई। इनके सॉलिड्स के जो है वो बहुत उसके मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल हल्के हल्के दूर होते हैं और जो गैस है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो बिल्कुल लाइक फ्रीली मूव कर होते हैं। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है हमारे पास और ये हर सब्सटेंस की और हर चीज़ की डिफरेंट होती है। अब ये डिफरेंट होती है। अब इसी की वजह से जो क्या है, किसी भी चीज़ का जो मास है वो उसके वॉल्यूम के हिसाब से डिक्रीज हो जाता है। अब किसी चीज़ का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ इतना है, इसकी जितनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग आपस में होगी, ठीक है, उस हिसाब से इसका मास होगा। अब कोई सब ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम इतना है, कम है, मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, इसका वॉल्यूम कम है। अब इस वॉल्यूम के हिसाब से उसका मास होगा। उसका मास क्यों होगा? क्योंकि उसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिस्टेंस जो है वो उस हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा है। जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जिनके मॉलिक्यूल्स साथ साथ जुड़े होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है। वो मॉलिक्यूल्स जिनके जो है मॉलिक्यूल्स जिन ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनका वेट कम होता है। इसी वजह से जो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, जो लिक्विड होते हैं उनका वेट कम होता है और जो गैस होती है उसका वेट बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है डेंसिटी, ठीक है। अब आप बुक से देखेंगे। सबसे पहले डेंसिटी की डिफाइन दी है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, वो हमारे पास क्या होती है? डेंसिटी होती है। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास डिफाइन थी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास SI यूनिट है। और दूसरे SI यूनिट इसमें वैसे kg पर ग्राम क्यूब जो है, kg पर मीटर क्यूब जो इसमें यूज़ होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी जो है वो उसमें यूज़ किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो डेंसिटी कैसे है। अब ये एक डेंसिटी का टेबल दिया है जो कि अक्सर MCQs में आ जाता है, ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आप उसको याद कर लें, इसमें से अक्सर एक आधा MCQs आ जाता होता है। यहाँ पर लिखा कि पैकिंग फॉर्म और पॉलीथीन हैव अ वेरी लो डेंसिटी। पैकिंग फॉर्म और जो पॉलीथीन है उसकी बहुत ही कम डेंसिटी है। वैसा क्यों है? आपने देखा होगा जो फॉर्म होती है, समुद्री झाग जिसे कहते हैं, ये जो हमारे पास शॉपिंग बैग होता है वो पॉलीथीन प्लास्टिक होती है, उसका जो मास है, उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। अब किसी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा लाइट वेट होंगे, चाहे वो डेंसली पैक भी, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं और जो इंजीनियर्स होते हैं, वो डेंसिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं जब वो मटेरियल बिल्डिंग का तैयार कर रहे होते हैं, जब उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर डेंसिटी ऊपर नीचे होगी तो बिल्डिंग अफेक्ट होगी, ठीक है। डेंसिटी के साथ जो है बिल्डिंग को रखा जाता है, क्योंकि जब बात है, जब एक बिल्डिंग तामीर की जाएगी, अगर उसका मटीरियल है उसको कम डेंस रखा जाएगा तो बारिश होगी और बहुत सारे मौसम ख़राब होगा या कुछ भी होगा, धूप तेज़ होगी, तो उसकी जो बिल्डिंग है उसके उसकी जो सरफेस उस पर अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी डेंसिटी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि डेंसिटी को मेजर कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, डेंसिटी जो मेजर होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो उसके मास और वॉल्यूम्स होती है। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला भी पढ़ा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये इसको हम मास M से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मास और वॉल्यूम होगा हमारे पास। अब जो है, हमने किसी भी चीज़ की जब डेंसिटी को मेजर करना होता है ना, तो हम उसके फिजिकल बैलेंस से उसको मेजर करते हैं। फिजिकल बैलेंस का मतलब उसके वेट से हम उसको मेजर करते हैं। जैसे पेन है, इस पेन की डेंसिटी अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं पहले इसका फिजिकल बैलेंस, जो उसका बैलेंस है, उसको मैं वेट मशीन पर रखूँगी, देखूँगी इसका फिजिकल बैलेंस कितना है। उस चीज़ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड होगा, जैसे बॉल पॉइंट है, ये सॉलिड होगा, रेगुलर शेप होगी, तो इसका जो वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन से भी मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं वर्नियर कैलिपर में इसको रखूँगी या वर्नियर कैलिपर में इसको लगाऊंगी मैं, तो मैं जो है इसकी जीरो एरर इसका देख सकती हूँ, उसको मैं मेजर कर सकती हूँ और मुझे इसकी डायमेंशंस के ज़रिए जो है आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो
किसी भी चीज़ का जब हमें मास और वॉल्यूम हमें पता होता है, मुझे उसका मास पता चल जाएगा, मुझे उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इसकी राउंड, इसका रेडियस कितना है, इसकी राउंड शेप कितनी है, इसका मास कितना बन रहा है, इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है। पहले मैं इसको मशीन पर रख के मेजर कर लूँगी, फिर मैं वर्नियर कैलिपर से इसका वॉल्यूम मेजर कर लूँगी, तो मुझे जो है इसकी डेंसिटी जो है वैल्यूज पुट करके आ जाएगी। अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी शेप नहीं होती, जैसे कि फॉर्म है, या फिर कोई भी सॉलिड लिक्विड चीज़ आ जाती है, कोई भी डीफॉर्म चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसकी हमारे पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, उसकी डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं स्टूडेंट। उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास इस मेथड के ज़रिए जो है वो मेजर होती है। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक किसी भी पानी का एक ट्यूब लेते हैं, उसमें उस चीज़ को जो है वो रखते हैं, जैसे कि पत्थर उन्होंने एक ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। अब इस पत्थर की डेंसिटी जो है वो पानी की निस्बत भारी, मतलब पत्थर भारी होता है ना, तो पत्थर जो है इसके ऊपर इसके अंदर चला जाएगा, मतलब लाइक वो सिंक हो जाएगा, वो ऊपर सरफेस में नहीं आएगा। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसका वॉल्यूम और इसकी मास को मेजर कर लेंगे। पहले हम इसको फिजिकल बैलेंस से मेजर कर लेंगे, फिर हम इसको ऐसे पानी में इसको एक तरह से मेजर कर लेंगे, इसका वॉल्यूम क्या बन रहा है, कितनी डेंस हो रहा है, कितना सिंक हो रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, इन सब चीज़ों को देख के हम इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो ये डेंसिटी वाला है शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह तैयार करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेशर की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, प्रेशर होता क्या है? प्रेशर का नाम सुनते ही आपको कोई चीज़ फील होती है, जैसे कोई कंबस्टेड चीज़ है या कोई कंप्रेस्ड चीज़ है। वो जो चीज़ है हमारे पास क्या होती है, वो प्रेशर में हम उसको, हमारे जहन में उसका प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये चीज़ प्रेशर है। ठीक है, अब अगर हम साइंटिफिकली देखें, ठीक है, कि प्रेशर होता है क्या, डिफाइन में उन्होंने कहा प्रेशर इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है वो क्या होता है, वो प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे कि एक उन्होंने कहा है कि एक वुडन रॉड है, इसका फ्लैट एंड है। ठीक है, एक रॉड आपने लिया, इसका फ्लैट एंड है। अब इसको आप अगर ज़मीन में धकेलेंगे ना, इसका ज़मीन में धकेलना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर लेकिन यही इसका पॉइंटेड एंड हो, अगर यही सुई की तरह ही बना हो, या आप एक नेज़ा बना लें आप लकड़ी का, तो वो बहुत ईजीली ज़मीन के अंदर हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उस पर प्रेशर लगाना आसान है। पहले में प्रेशर लगाना, इसका बहुत ज़्यादा एरिया है, इस पर प्रेशर लगाना मुश्किल आएगी। इसका एक तक कौन है, इस पर प्रेशर लगाना आसान है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये ग्राउंड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा जो है, जब ये रॉड एक ज़मीन के अंदर जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अंदर जाएगी, बजाय पहले केस के। ठीक है, अब इस जो हमारे पास डिफाइन आ गई कि फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मल यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब उन्होंने कहा फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ एरिया देन प्रेशर एरिया। अब उन्होंने हमें फार्मूला बताया है कि हमारे पास प्रेशर का फार्मूला क्या होगा। अब ये पी था फोर्स ओवर एरिया, ये हमने फोर्स कितनी लगाई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसका एरिया क्या था, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिया है। अब ये जो है लकड़ी इसके फ्लैट एंड है, अब इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसकी तकौन है, इस पर फोर्स कम लगी, प्रेशर कम हुआ और ये ज़मीन के अंदर चलेगी। तो जिसका जितना ज़्यादा जो है वो एक तरह से एरिया होगा, उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने और बात बताई कि एरिया जो है फोर्स के ऊपर कैजुअली जो है वो रेफर होता है कॉन्टैक्ट एरिया पे, और हमें शो करवाता है कि कुछ फोर्सेज जो है प्रेशर कईयों का लार्ज हो सकता है अगर कॉन्टैक्ट एरिया स्मॉल भी हो। अब वहाँ पे एक और केस दिया है कि अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो हमारे पास फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा लगेगी, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक सर्टेन फोर्स होती है, ठीक है, और एरिया भी कम होता है। ठीक है, जैसे नेज़े वाली एग्जांपल, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। ये केस है एक तरह से, एक इसमें जो है एक्सेप्शन आ जाती है कि जब कुछ चीज़ों का एरिया कम होता है, ठीक है, उसमें फोर्स भी जो है वो कम लग रही होती है, फोर्स नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन उसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें चीज़ आ जाती है। आगे जो इसका ऐसा यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और ये जो है इसको हम पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रेशर की एग्जांपल है। आगे है डेली लाइफ की एग्जांपल। उन्होंने कहा है कि आप एक जो एज ब्लेड ऑफ चॉपर होता है वो बहुत शार्प होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो चॉपर से चीज़ों को काटता है। जैसे चॉपर है, आपने देखा होगा किचन में काम करते हुए, या ये कटिंग बोर्ड होता है, इसके ऊपर हमने जो है चाहे ये इतना बड़ा ब्लेड ना भी लिया, हमने छुरी भी तेज़ ली हो तो हम बहुत ईजीली कट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि छुरी से जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ें जो है वो बहुत स्मॉल मतलब पार्ट्स में कट जाती हैं।
एक तो ये उन्होंने ये एग्जांपल दी, दूसरी उन्होंने थंब पिन की एग्जांपल दी। आपने थंब पिन देखी होगी, हमने जो है नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे अक्सर लगी होती है, ये अक्सर यूज़ होती है चीज़ें वगैरह जो है वो अटैच करने के लिए फॉर्म के साथ या किसी भी पर्पज़ के लिए। तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत छोटा होता है, अपनी फिंगर्स को प्रेस करते हैं, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और प्रेशर इसके एंड पे जाता है और ये क्या होती है, ये हमारे साथ जो पेज के साथ अटैच होकर ये चीज़ को अटैच कर देते हैं। लाइक फोर्स थोड़ी सी हार्ड लगती है, वुडन बोर्ड पे हो या जितनी भी हम चाहे फॉर्म पे लगाएं वुडन बोर्ड पे लगाएं, उस हिसाब से फोर्स इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है और फिर ये जो है अंदर को इंसर्ट हो जाता है। आगे हम ग्राउंड पे अगर चलते हैं तो तब भी जो है हम एक रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। एक ग्राउंड फ्लैट है, उसका रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर पूरे एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाता है और रिएक्शन फोर्स की वजह से पाँव में दर्द भी नहीं होती, पेनफुल भी नहीं होता, क्योंकि जब हम पत्थरों पे चल रहे होते हैं कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, उस पर छोटे छोटे वो पेबल्स होते हैं, उन पर चलना जो होता है हमारा एरिया नीचे बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन है वो हाई और पेनफुल हो जाता है। जब हम बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पे चल रहे होते हैं तब वो रिएक्शन पेनफुल नहीं होता, लेकिन जब हम पेबल्स पे चल रहे होते हैं क्योंकि कंटैक्ट फोर्स कम होती है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो पेनफुल हो जाता है। ऐसे जो एनिमल्स हैं उनकी बड़ी बड़ी टांगें होती हैं, फ्लैट फीट होते हैं और वो इजीली जो है वो उस पर ज़मीन पे चल सकते हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, वरना उनकी जो बोन्स हैं वो उतना ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकती हैं। अगर वो जो इसी ऊँची जगह पर चलें तो वो अपना बैलेंस कम जो है उसको नहीं रख सकते। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।